मामला बनारस का है, मामला मोदी जी के संसदीय क्षेत्र का है, और मामला इतना ही नहीं है, इसके पहले भी यहाँ तमाम ऐसी घटनाएं होती रही हैं, और यह घटना 1 नवंबर को घटित होती है रात में। वह बच्ची यहाँ पर जो सबसे मुलाकात करती है, योगी से मुलाकात करने के लिए वो जो आरूढ़ हो जाती है, ये मोदी जी से भी मिलने के लिए वो समय मांगती है। और अब तो चीजें खुल करके सामने आई है कि 1 नवंबर को जो घटना हुई, 2 नवंबर को ही पुलिस ने उन दरिंदों को लोकेट कर लिया था, उन 3 लोगों को, और 6 तारीख को उनको गिरफ्तार भी कर लिया था। लेकिन उसके बावजूद भी ये लोग लगातार मध्य प्रदेश गए हैं, मोदी जी से मिलते रहे हैं, और तमाम अपना सब काम करते रहे हैं, और अंततः ये इनके सारी गतिविधियां वो सामने आ रही है। नड्डा जी के साथ मिलते रहे हैं, स्मृति ईरानी के साथ मिलते रहे हैं, स्वतंत्र देव के साथ मिलते रहे हैं, और फिर उसके बाद इनको इतने दिनों के बाद जब सारा प्रकरण खत्म हो गया, 5 चुनाव खत्म हो गया, मोदी जी का बनारस से दौरा खत्म हो गया, और मोदी जी इनको बुला करके, अब तो सीधे से तस्वीर, मोदी जी इनको बुला करके अपने प्राइवेट कमरे में इनका सम्मान करते हैं। फिर ऐसी हालत में क्या ये मामला केवल बनारस तक ये सिमट के रह जाएगा, या ये राष्ट्रीय स्तर पर इसको संज्ञान लेना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को भी, अपने चुनाव आयोग को भी, और सारे दलों को, खासकर इंडिया गठबंधन को इसको पूरा संज्ञान लेना चाहिए। सुनील जी। जी, मुझे लग रहा है कि सभी संज्ञान ले रहे हैं। इतनी बड़ी घटना है जो कभी इस तरीके से हुआ नहीं है, इसलिए जो अभी बात कही गई कि ये असल में जो लोग संरक्षण देते हैं और उनको अगर आप अपराध के साथ जुड़ा हुआ आप मान करके और उनके ऊपर अगर कार्रवाई कानूनी तौर पर नहीं करेंगे, तो ऐसे लोगों का संरक्षण देने का काम चलता ही रहने वाला है। एक बात ये साफ हो गई है कि जो पार्टी विद अ डिफरेंस अपने आप को क्लेम करती थी, तो लोग ये समझ नहीं पाते थे कि डिफरेंस क्या है। तो ये बात अब समझ में आ गई है कि डिफरेंस सीधा-सीधा सा ये है कि घटना चाहे कठुआ की हो, है ना? चाहे घटना पूरे देश के अंदर कहीं पर भी महिलाओं के ऊपर अत्याचार की हो, भारतीय जनता पार्टी अत्याचारियों के साथ में, बलात्कारियों के साथ में खड़ी रहती है। ये बात हमने ब्रजभूषण सिंह के समय में भी हम लोगों ने अच्छे तरीके से देखा है, पूरे देश ने देखा है। अब सवाल ये है कि इस मुद्दे को कैसे जनता के बीच तक लेकर के जाया जाता है। दिक्कत ये है कि लोगों की मेमोरी बहुत कम है और ये भी हमारी दिक्कत है कि हम लोग यहाँ पर तो बहस कर रहे हैं, लेकिन जो बातें नीचे तक जानी चाहिए, लोगों से पूछना चाहिए कि भई अब आप बहुत राम की भक्ति कर रहे हैं और आप बता रहे हैं कि बहुत दुनिया का सबसे ऐतिहासिक काम राम मंदिर बनाने का हो गया है, तो क्या यही उनका चरित्र होना चाहिए? है ना? ये सवाल जो है आपको खड़ा करना पड़ेगा, जनता के बीच में ये सवाल को लेकर के जाना पड़ेगा। तो एक इंडिया गठबंधन मान लीजिए कोई एक बयान दे देगा, उससे क्या फ़र्क पड़ने वाला है? सब नेताओं ने बयान दे दिया है, सबने अपने ट्विटर हैंडल के ऊपर लिखने का काम कर दिया है, उससे काम नहीं चलेगा। असल में इन लोगों को कटघरे में खड़ा करने का काम करना पड़ेगा और वो भी जनता के बीच में खड़ा करने का काम करना पड़ेगा। तो ये जो 60 दिन तक ये लगातार घूमते रहे, पुलिस के संज्ञान में रह कर के घूमते रहे, क्योंकि इतना बड़ा संरक्षण था, इसलिए ये घूमते रहे। ये सब बातें और जो फ़ोटोग्राफ्स अब आए हैं, ये सब जब तक नीचे नहीं जाते हैं, तब तक जो है ये जो इनका चेहरा बना हुआ है कि ये बहुत धर्म को मानने वाले लोग हैं, राम को मानने वाले लोग हैं, धर्म को बचाने वाले लोग हैं, तो क्या बलात्कारियों को बचा करके धर्म की रक्षा हो सकती है? ये सवाल सीधे-सीधे भारत की वो जनता जो मोदी जी के साथ खड़ी है या संघ परिवार के साथ खड़ी है उनसे पूछा जाना चाहिए। मोहन भागवत क्यों नहीं बयान देते? मेरा सीधा-सीधा ये सवाल है। क्यों नहीं बयान देते? इनका जितना ये महिला आयोग है, ये क्या कर रहा है? इनके जितने मंत्री हैं, क्या कर रहा है? मतलब आपका आदमी आपका कार्यकर्ता, आपके साइट आईटी सेल का इंचार्ज, अगर वो बलात्कार करता है, गैंग रेप में शामिल होता है, क्योंकि वो आपके गैंग का मेंबर है, इसलिए आप उसके खिलाफ में कुछ भी नहीं बोलेंगे। तो फिर ये कहा जाएगा कि इस देश के अंदर एक माफिया राज चल रहा है और जिसके अंदर माफिया कुछ भी करे, उसको पूरी तरीके से अपराधियों का संरक्षण मिलेगा, उसको स्टेट का संरक्षण मिलेगा
मुझे लगता है कि ये बात नीचे तक ले जाने की जरूरत है और इसको लेकर के इंडिया गठबंधन को जरूर कोई ना कोई प्रोग्राम देना चाहिए। अब तो 28 पार्टियां हैं ना और इनकी हैसियत और ताकत जो है जो एनडीए है उसकी जितनी सामूहिक ताकत है वोट की उससे ज्यादा ताकत इस गठबंधन की ताकत है ना। तो आपके पास में समर्थकों की कमी नहीं है ना। अभी आपके पास में जो है किसी स्तर के ऊपर कोई कमी नहीं है, कार्यकर्ता की कमी नहीं है, संसाधनों की कमी हो सकती है, लेकिन आपके पास भी तो जो है सोशल मीडिया है, आपके पास भी तो यूट्यूब चैनल है। क्यों नहीं जो है इसको लेकर के ये तय हो जाता कि इंडिया गठबंधन के सब नेता जो है वो एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का काम करेंगे और ये जो चेहरा है राम भक्तों का, ये जो चेहरा है ये लोगों के सामने लाने का काम करेंगे। मुझे लगता है कि इसके बारे में कल जब मीटिंग हो रही है, कल जब अध्यक्ष और संयोजक बनाने का फैसला होने वाला है, उस समय उस निर्णय के बाद में जब वो अनाउंस करेंगे कि कौन अध्यक्ष बना, अध्यक्ष शायद खड़गे जी को बनाने वाले हैं, संयोजक शायद नीतीश जी को बनाने वाले हैं, जो भी कुछ निर्णय होता है उसके साथ में इस मुद्दे को के ऊपर मुझे लगता है कि उन्हें ना केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलना चाहिए बल्कि एक कॉल भी देने का काम करना चाहिए। ये मुझे लगता है तभी जाकर के ये बात आगे बढ़ने वाली है। हम लोग केवल यूट्यूब चैनल के ऊपर करें क्योंकि गोदी मीडिया को तो सबसे कोई लेना देना नहीं है। उसके अंदर तो सीधे-सीधे अभी अभी जो है राम मंदिर ही चल रहा है ना? उसके अंदर तो 1 मिनट के लिए भी राम मंदिर हट नहीं रहा। अभी तक वो केवल जितनी किस्म की यात्राएँ हैं, जैसे उन्होंने राम की शिलाओं को लेकर के पूरे देश में चंदा बटोरने का काम किया था, ऐसे ही कहीं पर गदा ले जा करके, कहीं पर पानी ले जा करके मतलब मैं जगह-जगह पर देख रहा हूँ, है ना? कि मतलब मैं अभी ग्वालियर से निकल रहा था, मैं वहाँ देखा मैंने, मैं मुल्ताई में था, मैंने वहाँ देखा, अभी भोपाल में था, मैंने वहाँ देखा। तो ये जो पूरा पाखंड रचते हैं, कर्मकांड करते हैं, इसका जो है खुलासा करने का काम जो है, वो पॉलिटिकल लेवल के ऊपर बड़े पैमाने पर करना पड़ेगा और मैं तो महिला संगठनों से भी इस बात की अपील करना चाहता हूँ, ये कहना चाहता हूँ कि हम लोग जब इतनी बड़ी एक खुलासा जब हो गया है, तो हम लोगों ने निर्भया कांड को लेकर के बहुत कुछ किया, तमाम सारी ऐसी घटनाएँ होती रहती हैं जिसको लेकर के हाथरस को लेकर के बहुत कुछ किया था। मुझे लगता है कि इसको लेकर भी सभी संगठनों को, जन संगठनों को, किसान संगठनों को, सभी लोगों को इसे एक बड़ा मुद्दा बनाना चाहिए, ताकि जिस चरित्र, चाल चरित्र और चेहरे की बात करते हैं, वो बलात्कारियों के साथ में खड़ा हुआ है, वो भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व, वो उनकी सरकार, ये संदेश लोगों के बीच में जा सके। बहुत शुक्रिया आपका, तिवारी जी। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद सुनील जी। आप सारे साथियों का बहुत-बहुत आभार और निश्चित रूप से यह घटना बहुत बड़ी घटना है और ये राष्ट्रीय क्या, ये तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की घटना है। प्रधानमंत्री के सह पर, प्रधानमंत्री के संरक्षण में ये बात हो रही है। अब इससे ज्यादा शर्मनाक बात तो दुनिया के पैमाने पर नहीं हो सकती। हाँ, आप कुछ कहना चाह रहे हैं संजय जी? अनम्यूट कर लीजिए। एक चीज सर कहना चाह रहा, जी जी, एक चीज सर कहना चाह रहा था। आदरणीय सुनीलम जी संघर्षों के हम सबके बड़े साथी रहे हैं। बहुत अच्छी बात उठाई कि ये मुद्दा तो जो चल रहा है सब उठाएंगे ही, बनारस से लेके पूरे देश स्तर पे। जो राम मंदिर वाला मामला है, कल मीटिंग है इस पे भी, और मेरा एक छोटा सा सुझाव, मैं कार्यकर्ता हूं कांग्रेस पार्टी का, एक छोटा सा, 22 तारीख को जब ये राम मंदिर का उद्घाटन कर रहे हैं, क्योंकि एक नया सनातन धर्म में जिसके शंकराचार्य मोदी जी हैं, तो मुझे लगता है कि मंदिर या मस्जिद कहीं जाने पे कोई निमंत्रण नहीं आता, हमारी आस्था हम चाहे चप जाएंगे। तो 23 तारीख को सुभाष चंद्र बोस की जयंती है और आपको ख्याल होगा कि सुभाष बाबू के मृत्यु का सच ये ला रहे थे, इसलिए सुभाष बाबू ने 1936 में झाड़ग्राम में जब हिंदू महासभा चुनाव लड़ने गई थी, आदरणीय तिवारी जी और सुनीलम जी, तो उस समय सुभाष बाबू के वो जो उनके डायलॉग हैं उसको निकालिए। वो कहते हैं कि अरे बंगाल के लोगों, ये भगवा भेष में त्रिशूलधारी जो साधु आए हैं, जो धर्म को बदनाम करते और राजनीति करते हैं, इनको खदेड़ फेंको। तो मुझे लगता है कि 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस की जयंती दूसरे दिन है। पूरे इंडिया गठबंधन को मुझे लगता है कि कलकत्ते से आवाज उठे पूरे देश में कि सुभाष बाबू ने जो काम कहा था 1936 में, वो देश के लोगों को अब करने की जरूरत है, क्योंकि अगर अब नहीं करोगे तो इनकी सत्ता आज तुम्हें जहां लेगी उससे भी नीचे ले जाएगी। मेरा ये सुझाव था। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारा प्रयास होगा कि 23 तारीख को अब हम लोग ये जोत जगाते हैं
और 23 तारीख को बहुजन संवाद इसकी पुरजोर घोषणा करेगा और अपनी आवाज, हमारी जितनी भी सामर्थ्य है हम उतनी जोर से आवाज लगाएंगे और इंडिया गठबंधन क्या पूरे देश के लोगों को झंकृत करने का हम लोग प्रयास करेंगे। आप सारे साथी आज जुड़े ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।